के साथ मैं वादा करती हूँ, विश्वास के साथ कहती हूँ कि इनके वादे पे खरी उतरूंगी मैं। वो वाइन शॉप है, उससे परेशान है आगे। वो बिल्कुल हटेगा। मैं पूरा विश्वास के साथ कहती हूँ, बिल्कुल हटेगा, बिल्कुल हटेगा। एक वादा हम श्री हरिवासी सब करते हैं अपनी जो मेयर बनने जा रही हैं कि इनको हम जिता के रहेंगे, और एक वादा इनको भी हमसे करना होगा कि ये जो शराब का ठेका ये हटवा के रहेंगे हम। मैं पूरा विश्वास के साथ कहती हूँ, बिल्कुल वादे पे खरी बहुत उतरूंगी। कंप्लेन कर चुकी है, लेकिन हमारी कंप्लेन सॉल्व नहीं हुई है। लेकिन आपको ये कंप्लेन ये सामने देखकर हमें ये ठेका नहीं चाहिए। और भी प्रॉब्लम्स हैं, नाली की यहाँ पर कोई वो नहीं है, निकासी नहीं है, लाइट्स की निकास यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ से आप आएंगे इंडस्ट्रियल एरिया से, हाँ, मेन हमें यहाँ से शराब का ठेका हटवाना है बस। यहाँ पर 6 बजे के बाद इतनी भीड़ हो जाती है, हम उससे बहुत परेशान हैं। अब नारी शक्ति हमारे तरफ से खड़ी हुई है, तो हम चाहेंगे ठेका यहाँ से हट जाए। जी, बस हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ देंगे। उन्होंने मेरे लिए बहुत समर्थन किया है, बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। इस बैठक में मंच पर विराजमान हमारे मेयर की प्रत्याशी हमारी छोटी बहन अनिता देवी जी, यहाँ पर जो सभासद की प्रत्याशी हैं सपना जी, और अपनी वोट डालने जरूर जाना है, क्योंकि वोट अमूमन देखा गया है कि वोट नहीं डालने जाते कुछ लोग। इसको लेकर क्या कहेंगे? और चुनाव देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए रुड़की वालों का पिछला अनुभव, आपके जिसको मेयर बनाया गया वो निरंकुश था और उसको बीच में छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि इतने चार्जेस थे कि उनको भागना पड़ा। तो ऐसी गलती ना करें। आप जिम्मेदार पार्टी को और उसके प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। मेयर की प्रत्याशी अनिता देवी जी हैं और सभासद के हमारे अलग अलग प्रत्याशी हैं, उन सब को आप लोग अपना समर्थन दीजिए। पार्टी जवाबदेह होती है। पार्टी का अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो सभासद के रूप में हों या मेयर के रूप में हों, विधायक हों, सांसद हों, कहीं ना कहीं पार्टी का अंकुश होता है और अंकुश बहुत ज़रूरी है। तो आप सोच समझकर मतदान करें और मतदान के लिए भारी संख्या में निकले। कोई जो काम है वो नहीं करा सकता, आपने ये भी कहा है कि वो क्या देखेगा? देखो, पिछला अनुभव अभी ताज़ा, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ताज़ा अनुभव याद दिला रहा हूँ लोगों को, जो पिछली बार जो कुछ रुड़की में हुआ, अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो हम पार्टी को समर्थन करें। कमल पक्का है। क्यों पक्का? इसलिए है क्योंकि जो इसकी लहर है, लहर, हाँ, बहुत बढ़िया लहर। काम नहीं है, काम तो का है, तभी तो लहर है। कैसा? बहुत अच्छा। और आज से पहले कोई आया नहीं, इसलिए रुड़की में विकास भी नहीं हो पाया। अगर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ मेयर के पद पे पहले ही आ जाता तो रुड़की की तो कब की काया पलट हो चुकी होती। केंद्र में तो है ही, सेंटर में भी है, सांसद भी हमारा, विधायक भी हमारा और अब मेयर भी हमारा, तो क्यों नहीं होगा विकास कार्य? बिल्कुल होगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। सोनाली का पुल नहीं बना अब तक वो? सोनाली का पुल जो सर है वो एक अलग इशू है, अलग मुद्दा है। अगर आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं सेंटर का भी रोल है और लोकल का भी। अब प्रेशर तो हम तभी डलवा पाएंगे ना जब सारे कैंडिडेट हमारे होंगे। सरकार है, उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है सर, उत्तराखंड में, अरे सर, उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है और विधायक जी ने ऐसा नहीं कि उस चीज़ के लिए कोशिश नहीं करी, खूब कोशिश करी है। बीजेपी आ जाएगी इस बार? बिल्कुल आएगी। मौजूद है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं साहब, सारथी बनकर, आप क्या कहेंगे? मैं नेताजी के लिए 2 लाइन कहूँगा। रूठे रूठे से क्यों बैठे हो, कोई वजह तो बताओ मुस्कुराने की। अरे रुड़की वाले अपनी ज़िंदगी गिरवी रख देंगे आपका कमल खिलाने के लिए। आपका अपना दीपक भारती। इस वक्त श्री हरि अपार्टमेंट में मौजूद हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। अनिता अग्रवाल जी भी यहीं पर है, भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं यहाँ पर जो रहते हैं। क्या कहेंगी? महिलाओं की जो वोट है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो महिलाएं जिताती हैं, यहाँ से रुड़की से जिताती हैं। तो अब की बार कितनी जिता रही है महिलाएं? भाई ये वोट तो देखो, भले ही वो महिला का हो या जेंट्स का हो, वोट दोनों का जरूरी है। और क्योंकि इस बार पहली बार महिला सीट आई है तो महिलाओं में एक अलग ही उत्साह है। महिलाएं सारी आगे होके वोट और सबके समर्थन में आगे आ रही हैं।
क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे लिए कुछ हो रहा है, इसीलिए उनमें उत्साह ज़्यादा है। तो इसलिए सब घर घर से निकल के आ रहे हैं, सब सपोर्ट करने के लिए सब जगह जा रहे हैं साथ साथ। तो अच्छा है, जीत तो महिला, देखो भले वो कोई भी हो लेकिन होगी महिला की जीत है, जीत महिला की है। पूजा गुप्ता भी मैदान में है, श्रेष्ठा राणा भी मैदान में, सब है बहुत है। भले वो पार्षद के रूप में हो या मेयर के रूप में हो, बहुत सारी लेडीज खड़ी हुई हैं इस बार। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। समस्याएं देखती हैं आप यहाँ पर, क्या क्या समस्याएं, समाधान नहीं हो पाया? समस्याएं तो देखिए, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ, समाधान भी हुआ है। हाँ, जो नहीं हुआ है वो आगे जो हमारे आएंगी महिला मेयर वो ज़रूर करेंगी, हम लोग समस्याएं रखेंगे उनके आगे। और इतना तो मुझे पता है कि महिला शक्ति ऐसी है कि जब सब इकट्ठे होकर हम जाएंगे निस्वार्थ से वो अपना हमारी समाधान करेंगी समस्या। अनीता अग्रवाल जिस बार विजयी हो जाएगी क्योंकि मिथक हो जाएगा, निर्दलीय प्रत्याशी जीता है यहाँ से। हमें तो बिल्कुल उम्मीद है ऐसी, बिल्कुल जीतेंगी, बिल्कुल इस बार कमल खिलेगा। कमल खिल जाएगा जी। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जीत तो पक्की और कमल ही खिलेगा इस बार। कमल खिल जाएगा इस बार? कमल ही खिलेगा इस बार। खिला हुआ ही है, खिला हुआ ही है। कमल तो खिलता ही है जी बिल्कुल। ये है कि जीत किसकी होगी और कितनी बड़ी होगी? कमल की होगी और बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया जीत होगी। हम लोग तो बहुत पॉजिटिव हैं भाई, पक्का कमल ही जीतेगा इस बार। तो इस बार जीत तो कमल की ही होनी है। और अनीता देवी जो हैं वो भी एक साधारण महिला है और हम महिलाएं सब उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और वो साधारण महिला नहीं है, वो प्रथम महिला पहले थी, प्रथम महिला मेयर वो बनेंगी। और महिलाओं की जितनी समस्या, एक औरत ही एक औरत के दर्द को समझ सकती है। जैसे बच्चों का पंजीकरण कराना हो तो उन सब में जो लेडीज़ को घर छोड़ करके, अपना बच्चों को छोड़ के, खाना पीना छोड़ के जाना पड़ता है, तो उन सब के लिए जब महिलाएं अब जाएंगी तो उन सब के लिए भी अनीता देवी ही काम करेंगी। ठीक है, आप क्या कहेंगी? कमल तो खिल के ही रहेगा, बीजेपी की आएगी मेयर, हमारी बीजेपी की रहेगी। यही बिल्कुल आएगी, पक्का 100। कभी आपने फटका भी कमल का ही पहन रखा है तो? क्योंकि ये तो खिल के रहेगा, कमल खिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। हाजी साहब, आप क्या कहेंगे? बीजेपी को जीतना है इस बार, रुड़की से बीजेपी ही आएगी। और हमारी कुछ उम्मीदें बीजेपी से हैं, जबकि बहुत टाइम से यहाँ पर मुक्ता भाभी हैं और यहाँ से सब लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर शराब का जो ठेका है ना, बहुत पुराने टाइम से चला हुआ, अभी तो नहीं हटाया। तो हम अपेक्षा बीजेपी से करते हैं, अगर ये आते हैं तो ये क्या इसको हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। जो शराब का ठेका है, यह शराब का ठेका बहुत बड़ा पुराना मामला है, जो वहाँ पर माताएँ बहनें बच्चे रहते हैं, इस एरिया से जा नहीं पाते हैं, अंधेरे में जा नहीं पाते हैं। इसके लिए हम मुख्यमंत्री तक भी इस चीज़ को लेके गए हैं। तो अब हम अपेक्षा करते हैं कि आज हमारे अगर मेयर अनीता अग्रवाल जी बन जाती हैं तो ये यहाँ से ये हटाने के लिए अपना प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, हमारी सबसे पहली मांग यही रही कि हमारे यहाँ से शराब का ठेका हट जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही खराब माहौल हो रखा है हमारी सोसाइटी के अंदर तक का आते हैं। यहाँ पे एक बड़ी समस्या है, यहाँ पर वाइन शॉप है, उसे हटाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम प्रत्याशी से बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर। जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष चौहान साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, आखिर समस्या जो है उनका समाधान कैसे होगा। शुभम भाई, लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। यहाँ पर जो समस्या देखने को मिली है, वुमन वो कह रहे हैं अपार्टमेंट वाले कि यहाँ पर बराबर में एक शराब की दुकान है, उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। तो ये जो महिलाएं हैं ये कह रही हैं वो होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं श्री अपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो उन्होंने जो है हम लोगों का ये प्रोग्राम आज आयोजन हुआ है। और यहाँ आने का देखिए एक पर्पज़ यही है कि लोगों की समस्या को हम रूबरू हो सके। जब यहाँ आए, जो आपने बात बताई है, सबसे पहले हमने यही चीज़ देखी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी सोसाइटी है, इतने अच्छे यहाँ पे जो परिवार रहते हैं, कुछ चीज़ों की वजह से दिक्कत हो रही है, जो कि इसको भी उसका जो समाधान है वो बेसिकली निगम के थ्रू ही हो सकता है। तो इसके लिए अब हमने इनकी समस्या सुनी है और बिल्कुल इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल जो है ये जी जान से खड़े हैं और ये हमने इनको आश्वासन दिया है कि सबसे पहले जो जो जन समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। रुड़की शिक्षा नगरी कहा जाता है, IIT, बंगाल से एफर्ट्स हो, बहुत सारी चीज़ें रुड़की में है, डेवलप हो सकता है। रुड़की नहर बीचों बीच से जा रही है और एक क्षेत्र में बिल्कुल हो सकता है, कितनी संभावना है। हरिद्वार में आप देखिए ना, हरिद्वार के आप पिछले टूरिस्ट निकालिए, पिछले साल के कहीं 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो हरिद्वार आ रहा है। वो रुड़की क्यों नहीं आ रहा है? रुड़की सिर्फ वो आ रहा है जिसको यहाँ पे काम है। टूरिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से कभी रुड़की जो है डेवलप ही नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे इतनी संभावना है, खाली जो एक कमी है तालमेल की।
देखिए हर आदमी अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत में सबसे अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन जब तक जो है केंद्र प्रदेश सरकार के साथ में निगम का तालमेल नहीं होगा तब तक वो काम नहीं हो सकता। और वो तालमेल तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी का मेयर जो है यहाँ पे बने। जब विधायक भारतीय जनता पार्टी के है, मेयर भारतीय जनता पार्टी के, तो समझिए कि किसी तरीके का कोई बात ही नहीं रहेगी, कोई किसी तरह का कोई गैप ही नहीं रहेगा। जो काम अगर निगम में नहीं होगा तो हम लोग उसके बाहर बैठ के करेंगे, अंदर बैठ के जहाँ होगा जैसे करेंगे, जहाँ जो समस्या आएंगी मिल के बैठ के बात करेंगे। जाहिर सी बात है हमारे ऊपर प्रदेश नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व जो है वो हर चीज़ को मॉनिटर करता है भारतीय जनता पार्टी में। कोई ऐसे हमें लगेगा कि समस्या जो है शहर के उसमें नहीं ख़त्म हो पा रही है तो हम लोग उसका प्रदेश का सहारा लेंगे, केंद्र का सहारा लेंगे, योजनाएं लाएंगे। बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत आभार। हमेशा यही कहेंगे वार्ड 24 में भी भाजपा जीत दर्ज करेगी और रुड़की भी जीत दर्ज करेगी। जीत कर लेगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, मिथक टूटेगा इस बार। भाजपा प्रत्याशी मेयर भी और पार्षद भी चुनाव जीत के आएंगे। आप क्या कहेंगे? इस बार जीत जाएगी भाजपा? बिल्कुल जी जीतेगी। चलेगा हाथी उठेगी धूल, खिलेगा कमल, बाकी सबको जाओ भूल। हाँ जी। तो सबको कैसे जाए भूल? जनता तो याद कर रही है, उन्हें भी कह रहे नहीं करते रहो, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिल जाएगा, कमल खिलेगा, खिलेगा ही खिलेगा।